श्री केशवा नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवासिसे। देवियों और सज्जनों, मैं आशा बाल निकेतन की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आप तो जानते ही हैं कि ये संस्था उन बच्चों के लिए है जिनसे कुदरत उनके माता पिता छीन लेती है। आशा देवी ने तो इन बच्चों के लिए अपना जीवन दे दिया है। तो आज जन्माष्टमी के अवसर पर मैं इस संस्था की ओर से माखन लीला पेश करती हूँ और आशा देवी स्वयं यशोदा जी के रूप में नृत्य पेश करेंगी। सुनो ब्रिज की कहानी, लोगों मेरी जुबानी। बेटा था नंद लाला, मैया थी नंद रानी। सुनो ब्रिज की कहानी, लोगों मेरी जुबानी। बेटा था नंद लाला, मैया थी नंद रानी। सुनो ब्रिज की कहानी हो। भोली यशोदा भली, बेटा नटखट छली। भोली यशोदा भली, बेटा नटखट छली। कुंज गलिन में पनघट पे करे मन मानी। सुनो ब्रिज की कहानी, लोगों मेरी जुबानी। बेटा था नंद लाला, मैया थी नंद रानी। सुनो ब्रिज की कहानी हो। नहीं माने गोपाल सभी ग्वालन बेहाल। नहीं माने गोपाल सभी ग्वालन बेहाल। सबने यशोदा से मिलकर कहने की ठानी। सुनो ब्रिज की कहानी हो।
छोटू छोटू चीका किस बिध पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, पर बस मुखल पटायो। मैया मोरी मैं नहीं 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 माखन खायो, कन्हैया मोरे तेने ही माखन खायो। मैया मोरी मोरी मैया जिया तेरे कछु भेद उपजी है, तूने मोहे जानो परायो जायो। मैया मोरी मोरी मैया कन्हैया मोरे मोरे कन्हैया, मुझको मेरी साहे कन्हाई, तू है मेरो जायो। कन्हैया मोरे ते नहीं माखन खायो, ओ ललना मोरे ते नहीं माखन खायो। क्या दृश्य है! कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे। सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, हाँ माखन खायो, हाँ माखन खायो। आप जैसे लोग इन मुरझाई हुई कलियों को सीने से लगाने लग जाएं, तो ये कलियां फिर से खिल उठेंगी। विनय को गोद लेकर आपने इस मासूम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार तो आपने मुझ पे किया है, जो मुझे माँ कहकर पुकारने वाला बेटा दिया है। जाओ विनय। आओ बेटे, मेरे पास आओ। नहीं दीदी, मैं आपके पास ही रहूंगा। यही तुम्हारे माता पिता हैं, बहुत प्यार करेंगे, मुझसे भी ज्यादा। नहीं दीदी, मुझे आप घर से मत निकालिए। नहीं विनय, तुम्हें घर से कहाँ निकाल रही हूँ, तुम्हें तो मैं तुम्हारे घर भेज रही हूँ। आज के बाद तुम्हें कोई यतीम नहीं कहेगा, तुम्हें भी समाज में सर उठाकर चलने का अधिकार मिलेगा। दीदी की बात नहीं मानोगे? मानूंगा। तो फिर जाओ इनके साथ, मैं तुम्हें वहां मिलने जरूर आया करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। माँ, अच्छा आशा जी, नमस्ते। अच्छा चलती हूँ, नमस्ते। आओ बेटे। गोपाल जी साहब, ये पार्सल यहाँ कैसे? रमन साहब ने रखवाया है, सिंगापुर जाएगा। सिंगापुर? सिंगापुर तो हमारा कोई माल नहीं जाता। ऐसे कई पार्सल पहले भी सिंगापुर जा चुके हैं साहब। ठीक है, तुम जाओ। क्या कहा? ब्राउन शुगर? तुम फौरन आ जाओ। ठीक है, मैं भी आता हूँ।
तो पार्टनर तुम्हें पता चल गया और तुमने पुलिस को भी फोन कर दिया। नहीं, अब करूंगा। मौका मिलेगा तो करोगे ना? रमनलाल! रमनलाल, ये तुमने क्या किया? देखो अवतार, हम दोस्त भी और पार्टनर भी। ये समझो यहाँ कुछ नहीं हुआ। तुमने कुछ नहीं देखा। नहीं रमनलाल, तुम्हें जीवन के खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो फिर तुम भी जीवन के पास जाओ। अब तू नहीं बच सकता, तेरी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। 20 जून की रात को अपने दोस्त जीवन का कत्ल करते वक्त मुल्जिम रमनलाल ने यह सोचा भी न होगा कि उसके गुनाह का कोई चश्मदीद गवाह भी हो सकता है। मुल्जिम की धमकियों के बावजूद गवाह सबूत अवतार किशन ने अदालत में आकर जो कानून और इंसाफ का साथ दिया है, अदालत अवतार किशन की हिम्मत और इंसाफ पसंदी की दाद देती है। मुल्जिम रमनलाल बदसबूत जुर्म दफा 302 तादीरात हिंद, अदालत तुम्हें उम्र कैद की सजा का हुक्म देती है। अवतार किशन, ये मत समझना मैं जेल की कोठरी में चुपचाप बैठा रहूंगा। 14 साल तुम्हारे जिंदा रहने की दुआ करूंगा। फिर उसके बाद तुम्हारी जिंदगी का एक एक पल ऐसा गुजरेगा जो मेरी 14 साल की सजा से ज्यादा बदतर होगा। ये लिख लेना तुम। यस डॉक्टर। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर अवतार किशन, आपके घर में एक और नया मेहमान आने वाला है। ओह डॉक्टर, व्हाट ए ग्रेट न्यूज़। आइए डॉक्टर साहब, आइए। पार्वती, पार्वती, क्या न्यूज़ है पार्वती? यानी कि मैं बोल्ड क्लीन बोल्ड हो गया पार्वती। यानी कि घर में एक नया बल्लेबाज आ रहा है। पार्वती, पार्वती तुम छा गई। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि फील्डिंग करते करते एक अरसा बीत गया और अब हमें बैटिंग का चांस मिला है?
नीचे विक्रमादित्य का सिंहासन दबा हुआ है। जब भी आते हो तुम इसी जगह पे आके बैठते हो। हाँ नीता, वाकई ये जगह मुझे बहुत प्यारी लगती है। जब भी मैं यहाँ से ऊंचाइयाँ और गहराइयाँ साथ साथ देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी एक खुली किताब की तरह मेरे सामने खड़ी हो। फिलहाल तो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम ही तो हो मेरी जिंदगी। मैं नहीं बनती तुम्हारी जिंदगी। क्या 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 क्या? अगर मुझ में भी तुम पर्वत की ऊंचाई और सागर की गहराई ढूंढने लगे तो फिर मेरा क्या होगा? देखिए मिस नीता, अगर आपका बहुत बुरा हो गया तो यही होगा कि आप मेरे 10-12 दर्जन बच्चों की माँ बन जाएंगी। शादी नहीं हुई और बच्चे? लो, अब भला बच्चों से शादी का क्या ताल्लुक? मगर फिर भी ये बेवकूफी करने से पहले मैं एक बेवकूफी और कर लूंगा। क्या? तुमसे शादी कर लूंगा। अच्छा, शादी बेवकूफी की बात है? नहीं तो क्या समझदारी की बात है? सब जानते हैं मगर सब करते हैं। खैर, फिलहाल एक समझदारी मैं कर लेता हूँ। क्या? अपनी जिंदगी को अपनी बाहों में समेट लेता हूँ, क्योंकि इसे इन वादियों की नजर न लग जाए कहीं। मेहरबान कदरदान, आपकी खिदमत में चेला रमानी का आदाब। बड़ी साईं, अपने दीवान का एक फरफराता हुआ शेर अर्ज कराऊं, मुलायदा फरमाइए। चाहे कोई मुझे चाहे कोई मुझे, अरे दे चाहे कोई मुझे जंगली कहे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, अरे कहने दो लोग कहता रहे याहू। पूरी दुनिया में बस तुम दो हो जो मेरी शायरी को समझते हो। इस फिल्म इंडस्ट्री में तुम जैसे समझदार प्रोड्यूसर होते ना तो गाने का चांस मुझे नहीं मिलता था क्या? चेला रमानी, ये लो आ गया बॉस, पूरा मुशायरे का सत्यानाश। चेला रमानी, बहुत गड़बड़ हो गई यार। बॉस, फौज में लड़ता सिपाही और शेर सुनाता हुआ शायर किसी रुकावट को नहीं मानता। या तो वो लड़के चुप होता है या तो वो मर के चुप होता है। अबे तू बाद में मरना, अभी तो मैं मर रहा हूँ। तेरी ऐसी की तैसी शायरी की वहां पर वो कुसुम आंटी आई हुई, वो मेरी जान खा रही है। अरे वो माई फिरा गई जिसकी लड़की की शादी तुम्हारे साथ वो। जी हाँ, और मैं उसकी लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता। कुछ कर चेला रमानी, कुछ कर। तुम चलो बॉस, मैं कुछ तरकीब सोचता हूँ। जरा जल्दी आना प्लीज, जल्दी। कुदरत की देन कितनी सुंदर, कितनी मोहक। कुदरत हमें कितने प्यार से कितना। भाई साहब, आज तो मैं टलने वाली नहीं। आपको इस रिश्ते के लिए हाँ करनी ही पड़ेगी। कुसुम बहन, जिसे शादी करनी वो भी तो राजी होना चाहिए ना। अरे विनय तो बड़ा शर्मीला है, ये भला बड़ों के सामने क्या बोलेगा? अब मैं क्या बताऊं आंटी, मैं तो शर्म के मारे वाटर हो रहा हूँ। मैं चलूं? नहीं, देख विनय, लड़की अच्छी खासी है और घराना भी बड़ा है। रामैया वस्तवैया, रामैया वस्तवैया। लीजिए वो आ गए, महान पंडित टिंगू दोराई स्वामी। आइए स्वामी जी। वड़कम वड़कम वड़कम। याकिले। हाँ हाँ। मालूम देख, ये पहला पंडित है जिसे मैं सूट में देख रहा हूँ। इंटरनेशनल पंडित, मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न कपड़ों से, लेकिन ये तिलक, ये चुटिया। ये मेरा बैनर, मेरा फादर, मेरा ग्रैंड फादर, उसका बैंड फादर, सबका बैनर। हम बैनर कैसे चेंज करेंगे? वो पंडित जी है मेरे। मालूम आपका फादर वेरी काइंड हार्टेड अवतार किशन। वाह पंडित जी, यू आर ग्रेट। हम किधर ग्रेट जी, ग्रेट आपका मदर पार्वती। फिर तो आपको मेरा नाम भी। आपका नाम कुसुम है, आपका हस्बैंड का नाम बनवारी लाल है। एवरी टाइम आपके नीचे बैठ के मुर्गी का माँ कुकड़ कुकू करता है ना मेरे को मालूम। आप तो अंतर्यामी हैं। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन गॉड से। हमको मालूम तुम्हारा छोकरे का शादी ये छोकरे के साथ करना मांगता है। कैसा रहेगा ये रिश्ता?
आपका लान में है केतु, आपका गेट के ऊपर रावु मार्च करता हे भगवान। भगवान की टेंशन नहीं देने का, रिलैक्स रिलैक्स। अभी 6 महीने तक शादी का नाम लेने का नहीं। इन मीन डी का डाय डाम नी का चीका पीका री का मेरे साथ आओ ले वो टीका कम ऑन। इन मीन डी का डाय डाम नी का चीका पीका री का मेरे को वापस आकाशवाणी। सिस्टर, आपका घर में आपका चौकरी बहुत रोता। क्यों? आपका घर में 4 कुत्ता जी। जी। उसमें 3 कुत्ता को म्युनिसिपालिटी वाला पकड़ के लेके गया और उसके एक कुत्ते बाजू वाला 5 कुत्ते के साथ में लव मैरिज। हाय राम, स्वीटी तो रो रो के जान दे देगी। पार्वती बहन, मैं जा रही हूँ, वो उसके बिना रह नहीं पाएगी। अच्छा भाई साहब, 6 महीने इंतजार कर लीजिएगा। आई एम गोइंग। मेरा अपार्टमेंट है, प्रेसिडेंट चीन पोगले के साथ में मेरा अपार्टमेंट है। स्वामी जी, अभी अभी तो आप आए हैं ना, आपने कुछ खाया ना पिया। हम थोड़ा भी लेट करेंगे, मेरा सीक्रेट आउट। आई हैव टू गो। वणक्कम वणक्कम वणक्कम। विनय ने गाड़ी से मालूम मालूम नहीं मालूम। अरे लेकिन वो कहाँ मर गया? चला रमानी। ऐसे बड़े साहब। अरे बदमाश, ये तू है? साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जो कुछ किया है बास के कहने पे किया है। साले भाग यहाँ से, वरना इतनी मार खाएगा कि मुंह टूट जाएगा तेरा। मालूम मालूम। बड़ी छात उखड़ी में यार पाप छाप मालूम। सब बोल दिया इसने। देख विनय, तुझे अगर कोई और लड़की पसंद है तो साफ साफ क्यों नहीं कहता? माँ, मैं क्या कहूँ? स्वीटी बहुत स्वीट है, तू उसे एक बार देख तो ले। माँ, जो लड़की तुम्हारे लड़के ने पसंद की है वो उससे भी ज्यादा स्वीट है। अगर तुमको पार्वती, देख ली अपने लाडले की करतूत। इसे तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा है। मैं आज ही कुसुम बहन को फोन पर मना कर देता। मिसेज अवतार किशन, शादी की सिल्वर जुबली पर ये रही आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद। 25 तोले की है ना? 30 की। बहन जी, कोई नई डिजाइन का हार है? नहीं, इसे तगड़ी कहते हैं। डार्लिंग, इसे कमर में बांधा जाता है। हाँ, वो मम्मी डैडी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जीते रहो, जीते रहो। क्या बोल देता हूँ। हाँ जी, तो गौरतलब बात ये है कि आज के प्रोग्राम में वो भी आ रही है। वो कौन? वही जो स्वीटी से ज्यादा स्वीट है। धीरे धीरे बोल, बाराती सुन लेंगे। जरा हौले हौले बोल, मेरे साथी सुन लेंगे। पैरों पे दे दूंगा सोने की तगड़ी। अरे पैरों पे दे दूंगा सोने की तगड़ी। पैरों पे बन्नी बनने से झगड़ी, पैरों पे बन्नी बनने से झगड़ी। क्यों नहीं लाया रे सोने की तगड़ी? अरे तू क्यों नहीं लाया रे सोने की तगड़ी? ये पंडित सुन लेगा बदनामी हो जाएगी। मेरी अम्मा सुन लेगी तेरी छुट्टी हो जाएगी। सेजों पे दे दूंगा सोने की तगड़ी। अरे सेजों पे दे दूंगा सोने की तगड़ी। तेजों पे बन्नी बनने से झगड़ी, तेजों पे बन्नी बनने से झगड़ी। अब जल्दी दे दे रे सोने की तगड़ी। हाय, अब जल्दी दे दे रे सोने की तगड़ी। अभी रात भी आधी है
और बात भी आधी है। कम समय है सोनिए और काम बहुत से हैं। 2 साल में दे दूंगा सोने की तगड़ी, तुझे 2 साल में दे दूंगा सोने की तगड़ी। फिक्र मत कर। 2 साल गए बन्नी बनने से झगड़ी, 2 साल गए बन्नी बनने से झगड़ी। मुझे मुझे दे दे सोने की तगड़ी, अरे बेईमान मुझे दे दे सोने की तगड़ी। तेरा मुन्ना सुन लेगा, मेरी मुन्नी सुन लेगी। तेरा मुन्ना सुन लेगा, मेरी मुन्नी सुन लेगी। ये शोर मचाएंगे तू सोना पाएगी। अब भूल जा जाने जा सोने की तगड़ी, अरे अब भूल जा जाने जा सोने की तगड़ी। मैं जाती हूँ जा, तुझे राज बताती हूँ। बता। मेरा एक पड़ोसी है, होगा चंदा की ज्योति है। वो मेरे दिल का राजा है, अरे शहनाई बाजा है। ओहो मुझे प्यार वो करता है, 100 जान से मरता है। अम्मा उससे ही ले लूंगी सोने की तगड़ी, अरे उससे ही ले लूंगी, अरे उससे ही ले लूंगी सोने की तगड़ी। मैं महके जाती हूँ संभालो पगड़ी। अरे अरे रुक जाओ मेरे बच्चों की अम्मा, तेरे बच्चे रुल जाएंगे। ले खसमन खानी तगड़ी, ये हीरो वाली मुंदरी। थाली और कटोरी ले ले, तू पूरी तिजोरी ले ले। सोफा कुर्सी भी ले ले, बंगला कोठी भी ले ले। कुर्ता लूंगी भी ले ले, तू जान भी मेरी ले ले। तो इतना कह दे री तू मेरी है मेरी, हाँ बस इतना कह दे री तू मेरी है मेरी। झूठ था सब राजा, मैं तेरी हूँ तेरी, अरे वो झूठ था सब राजा, मैं तेरी हूँ तेरी। तेरी सौगन खाती हूँ, मैं तेरी हूँ तेरी, मैं तेरी हूँ तेरी, मैं तेरी हूँ तेरी, मैं तेरी हूँ तेरी। देखो भैया, हाँ? कितनी अच्छी जगह है, मौसम भी कितना अच्छा है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, लेकिन तू मुझको एक बात बता, ये भारी बोझ तू कब तक खींचती रहेगी? वो देख नाश्ता मिल गया अपन को। अरे नाश्ता नहीं, लंच और डिनर भी है यार। अरे रुको पहले मैं जाता हूँ यार। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुमको? तो बैठ लंगड़े। क्या करो तुम लोग? राधा! राधा! आप ठीक तो है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी बहन को बचा लो। हाँ? देखिए आपके बड़े भैया बहुत बुरी तरह से जख्मी है, आप उन्हें अस्पताल लेके जाइए। लेकिन आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं इन लोगों का क्रियाक्रम करके ही जाऊंगा। आप जाइए, आप जाइए।
अपने अपने कपड़े उतार कर खड़े हो जाओ। कपड़े उतरवाने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को? उतारो। डैड, आपका अवतार किशन जिंदा है। किशन, बहुत हंस लिया तुम, बहुत हंस लिया। अब मैं हंसूंगा। तुम रोएगा, रोएगा तुम, खून के आंसू रोएगा। अबे ओए, दिखाई नहीं देता क्या? रिलैक्स डैड, अभी खबर आती होगी। विनय साहब, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। अजय आपकी दुआओं से बच गया, वरना किसी ने तो लंबा करने का प्रोग्राम कर रखा था। अरे हाँ, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर M.M. बत्रा। आप विनय साहब अवतार किशन जी के सबसे बड़े बेटे। विनय साहब स्नूकर के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। आइए खेलें। थैंक यू। हाँ, मैं अभी आता हूँ। बहुत दिनों से खेला नहीं, देखते हैं क्या होता है। आप बड़ी जल्दी जल्दी मोहरे समेटने लगते हैं। गेम को पॉलिटिशियन की तरह मत खेलिए। तो फिर कैसे खेलूं? बिल्ली की तरह, जैसा वो चूहे के साथ खेलती है? धीरे धीरे जान लेने का गेम। यू मीन किलिंग इंस्टिंक्ट? यस, उसी को तो गेम कहते हैं। धीरे धीरे, बिल्ली की तरह, लाइक दिस। मिस्टर बत्रा, टारगेट का पता चल जाए तो मुझ में सब्र नहीं रहता। मैं तो हर गेम को वॉर की तरह खेलता हूं। जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा। और लीजिए, इसी के साथ साथ आज की गेम मेरी रही। हो गई ना? आज जीत आप ही की हुई। मुझे अगली गेम का इंतजार रहेगा। श्योर। बाय बाय। बाय। अगली तो क्या, अब हर गेम मैं ही जीतूंगा। विजय जी, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना? यस डैड। मिस्टर शर्मा, मार्केट रिपोर्ट क्या कहती है? सर, हमें ललिता की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। ललिता के फेल होने की वजह कुछ समझ में नहीं आती डैड। दरअसल उसकी वजह यह है कि ललिता के मुकाबले में एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में है जो ललिता से हर तरह से बेहतर है। कौन सा प्रोडक्ट? निरमा वॉशिंग पाउडर। निरमा वॉशिंग पाउडर? वाह, क्या कहने हैं निरमा के। ऐसी झिलमिल, जगमगाती, दूध जैसी सफेद धुलाई। और वो भी आधे दाम में। आधे दाम में? जी हाँ,
इसीलिए तो निर्मा वॉशिंग पाउडर इतनी जल्दी घर घर में घर कर गया। डैडी, आई एम सॉरी फॉर दिस लोलिता डिजास्टर। फॉरगेट इट। आगे से अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट विनय को दिखा दिया करना है, ओके? बाम जो कोमल त्वचा को भी